हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टेक्निक में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे पास लिस्ट दिया हुआ है और उसमें से अपने को डुप्लीकेट्स फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक क्लास बना लिया है फाइंड डुप्लीकेट्स इन लिस्ट नाम से, और एक लिस्ट बना लिया लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। आप कुछ भी रख सकते हैं, इंटीजर वगैरह जो भी रखना है आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैंने लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रख लिया है, नाम दे दिया लिस्ट विथ डुप्लीकेट्स, एंड मैंने एक लिस्ट बनाया है फ्रूट्स का, जिसमें एप्पल और बनाना जो है अपने डुप्लीकेट हैं, बाकी एक टाइम है। और हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, एप्पल और बनाना, क्योंकि यही दोनों जो है अपना डुप्लीकेटेड है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि इनको ग्रुप बाई का यूज करके इनको ग्रुप कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग उस पे आगे अपना लॉजिक लिख सकते हैं डुप्लीकेट फाइंड करने का। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, लिस्ट विथ डुप्लीकेट्स डॉट स्ट्रीम ओके डॉट कलेक्ट, देन कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाई, और ग्रुपिंग बाई में हम लोग क्या पास कर देंगे, आइडेंटिटी फंक्शन पास कर देंगे, यानी जो भी लिस्ट आ रहा है वही हम एज इट इज पास कर दे रहे हैं। ठीक है, और इसको हम लोग एक वेरिएबल में रख लेते हैं। वेरिएबल का नाम हम लोग दे देते हैं मैप या डुप्लीकेट, ऐसे डुप्लीकेट मैप ऐसे करके इसका वेरिएबल का नाम दे देते हैं और इसको जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रुपिंग बाई यूज कर रहे हैं तो ये मैप ही देगा। ये ऑब्जेक्ट टाइप का दे रहा है तो हम लोग इसको स्ट्रिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही आने वाला है। ठीक है, और अगर आप चाहें कि ये अभी कैसा देगा तो मैं एक बार इसको सिस आउट करके भी दिखा देता हूं। तो ये बेसिकली ऐसे देगा एप्पल, राइट, और की बन जाएगा, और एप्पल इसकी वैल्यूज लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग हो जाएंगे। देन बनाना की बन जाएगा, और बनाना आपका लिस्ट ऑफ वैल्यूज हो जाएगा। एक बार दिखाई भी देखता हूं तो ज्यादा आसान होगा। तो हम लोग इसको डुप्लीकेट्स मैप, ठीक है, सेव करते हैं एंड इसको रन कर देते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। ये देखिए जैसे ये है ना ऑरेंज, ये आपका की हो गया और ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज हो गई। उसी तरह बनाना की हो गया और लिस्ट ऑफ वैल्यूज उसकी हो गई। ठीक है, तो अब यहां तक तो हमारा बन गया। अब इसमें से हम लोग को क्या करना है बेसिकली, कि अपने को वैसे की निकालने हैं जिनके लिस्ट में एक से ज्यादा वैल्यूज प्रेजेंटेड है, राइट। तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट मैप के अंदर स्ट्रीम चलाएंगे। तो लेकिन मैप है तो मैप पे डायरेक्ट स्ट्रीम नहीं यूज कर सकते, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सबसे पहले एंट्री सेट, राइट। मैंने ये बता रखा है, बहुत सारा वीडियो मैंने इस पे बना रखा है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो एक बार देख सकते हैं। ठीक है, डॉट स्ट्रीम, और उसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, फिल्टर। फिल्टर क्यों यूज करेंगे, तो फिल्टर इसलिए यूज करेंगे ताकि हम वैसे डेटा फाइंड कर सके जिनके जो है एक से ज्यादा वैल्यूज प्रेजेंट है जिस लिस्ट में। ठीक है ना, गेट वैल्यूज, और क्योंकि गेट वैल्यू हम लोग को लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग देगा तो लिस्ट के पास साइज नाम का एक मेथड होता है, और हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इसकी साइज क्या हो, एक से ज्यादा हो, तभी तो डुप्लीकेटेड है, राइट। डॉट, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैप कर लेंगे। मैप क्यों करेंगे, तो मैप फ्लैट मैप की जरूरत नहीं है, नॉर्मल मैप से काम चल जाएगा। तो मैप क्यों करेंगे, तो मैप इसलिए करेंगे कि हमें क्या चाहिए, केवल की चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम लोग मैप में की निकाल लेंगे। तो ई डॉट गेट की, क्योंकि की पे ही हमारा ये स्ट्रिंग रखा हुआ है, वैल्यूज में तो हमारा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रखा हुआ है, राइट। तो हम लोग को की निकालना है, और इसको क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे किसके अंदर, कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट। ठीक, और इस वाले को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, तो इसको नाम दे देते हैं डुप्लीकेट्स, है ना, इक्वल्स टू, और इस जनरेट कर लेते हैं हम लोग
लोकल वेरिएबल, तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग ये दे देगा। ठीक है, इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा डुप्लीकेट्स, सेव किया एंड देन मैं इसको अगर रन करता हूँ, बढ़िया, ये देखो बनाना और एप्पल। ठीक है, यही हमें चाहिए था, तो ये हमें आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, राइट। इंटरव्यूअर अगर बोले कि यार ये ऑप्टिमाइज नहीं है, ठीक है, तो आप इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो, तो इसको आप ये system.out.println, तो ये तो मैं आपको समझाने के लिए लगाया था, इसकी जरूरत नहीं थी। हम चाहते तो इसको ये दो वेरिएबल ना बना के एक में ही इसको कर देते। एक बार मैं इसको रिफैक्टर करके दिखा देता हूँ। ये हम क्या कर सकते थे कि इसकी जरूरत नहीं पड़ती, एक काम करता हूँ, इसको यहां से कॉपी करता हूँ, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, सीधे ये होता, ये हमें चाहिए नहीं होता। ठीक है, ये नहीं होता, और ठीक है, बढ़िया, ये देखो एक ही लाइन में हमारा सब कुछ बन जाता। मैंने यहीं से मैप निकाला, ये मैप देता हमें, मैप पे मैंने एंट्री सेट लिया, एंट्री सेट से स्ट्रीम से मैंने फिल्टर किया, देन मैप किया और उसको लिस्ट में कलेक्ट करके सीधे रिटर्न कर दिया। तो ये तो चलो आसान, मतलब वो मैंने जो पुराना तोड़ के बनाया था समझाने के लिए उसको कर दिया, बट एक दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास। ठीक है, उसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो इसको और ज्यादा ऑप्टिमाइज कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, यही रखते हैं, ये रखेंगे हम लोग, और ये भी चाहिए होगा, इसको यहाँ नीचे रख लेते हैं कहीं पे। ठीक है, अब यहाँ पे अपना कोड लिखते हैं, इक्वल्स टू, यही होगा, ये जो नॉर्मल था अपना स्ट्रीम तक तो चलेगा ही चलेगा। ठीक, स्ट्रीम, और उसके ऊपर एक, इस बार हम लोग क्या करेंगे, हैश सेट रख लेंगे। तो मैं एक लिखता हूं सेट, ठीक है, इस तरह क्या सेट रखेगा, स्ट्रिंग रखेगा। ठीक है, और इसका नाम रख देता हूं यूनिक सेट इक्वल्स टू न्यू हैश सेट। तो हैश सेट क्या करता है बेसिकली कि यूनिक डेटा रखता है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको भी इंपोर्ट करा दूं, हैश सेट हो गया, देन सेट का भी कर दूं, बढ़िया। तो अब क्या करने, हम लोग को क्या करना है, हैश सेट का एक प्रॉपर्टी होता है कि ये क्या करेगा, यूनिक डेटा ही रखेगा। ठीक है, जो डुप्लीकेट्स होंगे वो रखेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस स्ट्रीम करेंगे डॉट फिल्टर। ठीक है, फिल्टर में हम लोग क्या यूज करेंगे, तो बस नॉर्मल सा कुछ नहीं करना है कि ई डॉट नहीं, यूनिक सेट डॉट ऐड, और यहाँ पे हम लोग जो डेटा है उसको ऐड कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक निगेशन वाला निगेशन यूज कर लेंगे ऑपरेटर। ठीक है ना, क्यों, अब मैं बताता हूँ, क्योंकि ऐड जो होता है ना ये बूलियन रिटर्न करता है। ठीक है, तो इसको भी निगेशन वाले मार्क को भूल जाइए, हम यहाँ पे फोकस करते हैं। ठीक, कि क्या होगा कि जैसे ही ऐड करेगा तो सेट में अगर पहले से नहीं है, नल है, या ऐड कुछ भी नहीं हुआ है, ये वाला डेटा ऐड ही नहीं है, तो ये ऐड क्या रिटर्न करता है, ट्रू। अगर आप यहाँ देखोगे तो पढ़ पाओगे कि क्या करता है कि एड्स द स्पेसिफाइड एलिमेंट टू दिस सेट इफ इट इज नॉट ऑलरेडी प्रेजेंटेड। राइट, अगर प्रेजेंटेड होता है तो फॉल्स रिटर्न कर देता है। तो अगर फर्स्ट टाइम जैसे हम एप्पल की बात करें तो ये फर्स्ट टाइम गया तो होगा नहीं, नल पड़ा हुआ है उसके अंदर, सेट के अंदर, तो क्या होगा, ऐड कर देगा और ये रिटर्न करेगा ट्रू। तो मैंने क्या किया, इसको निगेट कर दिया, अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो ये हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स मैंने इसलिए किया क्योंकि हम लोग को वैसे डेटा ही फिल्टर करना है कि जो एक से ज्यादा बार आए।
ठीक है। नेक्स्ट ये जाएगा बनाना, तो बनाना भी इसके अंदर सेट के अंदर नहीं है, ये भी ट्रू रिटर्न करेगा तो हमने उसको निगेट कर दिया, यानी ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट आएगा पीयर, सेम वही होगा। अब आता है एप्पल की बारी। एप्पल के केस में क्या होगा कि जैसे ही ऐड करने जाएगा तो सेट में ऑलरेडी एप्पल एडेड है, तो उस केस में ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा फॉल्स, और हमने इसको कर दिया निगेट, यानी ये हो जाएगा ट्रू। तो अब ये फिल्टर हो जाएगा ये वाला डेटा। तो जब ये डेटा फिल्टर हो जाएगा तो हम लोग को क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, कलेक्ट कर लेना है कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट। ठीक, क्या है, देखो हो गया। बस ये एक लाइन का कोड था, एक सेट यूज करना था और फिल्टर करना था और इसको लिस्ट में कर लेना था। एक बार मैं इसको सेव करता हूँ, रन करके दिखा भी देता हूँ। देखो एप्पल बनाना है ना, तो ये होता है। और क्योंकि ये सेट हमने यूज किया है तो सेट में तो एप्पल और बनाना मतलब एक क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस इफिशिएंट हो गया काफी ज्यादा, राइट। कोड यहाँ देखो ये कितना लंबा चौड़ा कोड था, है ना, ये सारा। और ये देखो कोड कॉम्पैक्ट भी है और क्या बोलते हैं इफिशिएंट भी है। ठीक, हम लोग को बस ये सेट की प्रॉपर्टी का ही, सेट की ऐड मेथड की प्रॉपर्टी का यूज किया हमने, बस इसको कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा वीडियो। तो यार आप लोग वीडियो देखते हो ना, लाइक करते हो ना कमेंट करते हो, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं करते हो भाई। लाइक कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो चैनल को, तब थोड़ा सा मोटिवेशन आता है कि चलो ठीक है, हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंच रहा है और लोगों से पसंद भी कर रहे हैं। ठीक है ना, चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।